हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये ब्यूटीफुल सा पेज बनाना सीखेंगे। तो देखिए, ये किसी भी पार्टी वेयर ड्रेस पर बहुत अच्छा लुक देगा। और ये जंपसूट मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था, तो इसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इसका वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। और ये रफ़ाल दुपट्टा भी इसके साथ मैंने अलग से बनाया था। पहले हम रोज़ फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो रोज़ फ्लावर के लिए हमें इस तरह से उरेब पट्टियाँ चाहिए। तो उरेब पट्टियाँ हम इस तरह से काटेंगे। देखिए, कपड़े को इस तरह से ट्रायंगल शेप में रख के हम 2-2 इंच की पट्टियाँ इस तरह से निकालेंगे। इस पट्टी में खिंचाव होता है, तो रोज़ जब हम रोज़ बनाएंगे तो उसमें इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। सीधी पट्टियाँ ना लें, आप भी इसी तरह से उरेब पट्टियाँ निकालें। तो ये उरेब पट्टियाँ कई जगह काम आती है। इसी तरह से हम इसे कटिंग करते हैं और इसको जोड़ने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इसे सीधे ना जोड़ते हुए हम इस तरह से तिरछा जोड़ते हैं। तो हम सारी पट्टियों को इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अगर किसी पट्टी में किनारी आ रही है तो उसे काट कर रिमूव कर दीजिएगा। और इस तरह से हम सारी पट्टियों को तिरछा जोड़ लेंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके हम किनारी से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, पूरी पट्टी इस तरह से किनारी पर से सिल लेना है, हमें खींचना नहीं है, इसको आराम से इसे रख के सिल लेना है। अब ये पट्टी हमारी सिल गई है और अब इसको कॉर्नर से हम इस तरह से तिरछा, अब इस तरह से हम इसको मोड़कर 3-4 बार हमें इस तरह से मोड़ना है और इसे एक बड का शेप देना है। जो रोज़ में सेंटर में बड होती है, हम उसी तरह इसको शेप देंगे। तो एक किनारे पर मैंने ये बड का शेप दिया है और दूसरी किनारे पर भी हम इसे तिरछा शेप देकर इसमें प्लेट्स लेंगे। तो प्लेट्स हमें सिर्फ 5 या 6 लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। 1.5 या 2 इंच दूरी पर हम 5 प्लेट्स लेंगे। देखिए, 1.5 इंच की दूरी पर मैंने 5 प्लेट्स ली हैं। तो ये हमारी पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे अटैच करेंगे। एक कैनवास का पीस लेंगे, 1 इंच चौड़ा लगभग। तो इस तरह से राउंड शेप में मैंने इसे काट लिया है। और अब इस पर हम इस तरह से पट्टी अटैच करेंगे। देखिएगा ध्यान से, इसके कॉर्नर कॉर्नर पर मैंने इस तरह से पट्टी को मोड़ते हुए अटैच किया है। तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये बन जाता है। इसमें कोई सुई धागे की ज़रूरत नहीं होती पड़ती, हमें मशीन से ही पूरा फ्लावर हम बनाएंगे। सिर्फ आप दोनों उंगलियों का अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। दोनों उंगलियों से हम पट्टी को, एक तरफ से मैं पट्टी को देखिए किस तरह से शेप दे रही हूँ और दूसरी तरफ से हम इस तरह से जमाते हुए इसे अटैच कर रहे हैं। तो इसे राउंड शेप देते हुए हम पूरा अटैच कर लेंगे बीच तक। कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ही आसानी से फ्लावर बन जाता है। देखिए, अब ये बड जो बनाई थी हमने वो आ गई है। तो इसे अच्छी तरह से सेट करना है। देखिए, एक कोई नुकीली चीज़ ले लीजिए आप और उसको, ये जो नीचे से सिलाई दिख रही है, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा नीचे मोड़कर फिनिशिंग के साथ इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार है। देखिए, आप इसे ऐसे भी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे हमारे पेज में अटैच करेंगे। अब हमें लीव्स बनाना है। तो लीव्स के लिए मैंने ये 4-4 इंच के स्क्वायर काट लिए हैं कपड़े पर और उन्हें इस तरह से मोड़कर ट्रायंगल शेप दिया है। देखिए, मैंने ये लगभग 30-35 हमें ट्रायंगल चाहिए इस तरह के, तो मैंने काट कर रख लिए हैं और अब इन्हें इस तरह से शेप देना है।
ये ट्रायंगल बनकर तैयार हैं। अब इन्हें हमें लीफ का शेप देना है। तो देखिए इस तरह से हम ये दोनों साइड से राउंड शेप मोड़ते हुए इस तरह से लीफ का शेप देंगे और इसे नीचे से किनारी से सिल लेंगे। इसी तरह से हम सारी लीव्स तैयार करेंगे। देखिए ध्यान से दोनों किनारे की ओर हमें राउंड शेप देना है और बीच में इस तरह से 2 प्लेट्स लेकर सिलते जाना है। तो हमारी सारी लिप्स तैयार है। अब हमें इन्हें नीचे से ट्रिम करना है। देखिए कैंची की मदद से हम इस तरह से सारी पत्तियों को ट्रिम कर लेंगे। सारी पत्तियां बन गई हैं। अब हमें इन्हें पेज पर अटैच करना है। तो उसके लिए 3 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा मैंने कैनवास का पीस लिया है और उसे इस तरह से मोड़कर पत्ते का शेप देंगे। इस तरह से कट करके हम इस पर पत्तियां अटैच करेंगे। तो देखिए पहले दोनों कॉर्नर पर हम एक एक पत्ती इस तरह से अटैच करेंगे और फिर लाइन से किनारे पर हम पत्तियां अटैच करते जाएंगे। देखिए मैंने इस तरह का शेप दिया है। आप चाहें तो और भी कई तरह के शेप इससे बना सकते हैं। तो किसी भी पार्टी वेयर ड्रेस पर ये बहुत अच्छा लुक देता है। इससे ड्रेस का लुक ही बदल जाता है। आप कहीं पर भी इसे गाउन पर या हम ब्लाउज़ पर कहीं पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक राउंड हमने पूरा कर लिया है। अब दूसरा राउंड हम इससे बनाएंगे। तो दूसरे राउंड में पहले हम इस जैसे हमने पहले लगाई थी 2 पत्तियाँ, उसी तरह से 2 पत्तियाँ पहले अटैच करेंगे और फिर दूसरा राउंड तैयार करेंगे। तो इस तरह से 2 पत्तियों के बीच में एक पत्ती रखकर हमें दूसरा राउंड तैयार करना है। देखिए इस तरह से अटैच करते जाना है। और जहाँ पर भी गैप दिखे उस गैप को हम इस तरह से फिल करते जाएंगे और एक ये फ्लावर का शेप देंगे। तो ये पेज हमारा बन गया है। अब बस बीच में हमें फ्लावर लगाना है। तो जो रोज़ फ्लावर हमने बना कर रखा है उसे हम अब बीच में अटैच कर देंगे। देखिए तो ये पूरा पेज हमने मशीन से ही बनाया है। कहीं पर भी हमारा सुई धागे का इस्तेमाल नहीं हुआ और बहुत आसानी से और जल्दी से ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।